तुम्हारे घर का खाना बेस्ट है। जब किधर है तुम्हारी नई बहू? वहीं भाई अपने कमरे में सारा वक्त सना के साथ लगी रहती है। ना घर की फिक्र है ना घर के कामों की, बस अपनी धुन में मगन रहती है। सच बोलूं, मुझे अब यहाँ आने से डर लगता है। क्यों भाई, तुम क्यों डरने लगी? ये मेरा घर है, तुम्हारी बहन का घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गए आज आप? इफ्रा कहाँ? अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। क्या कहना है आपने उसे? जो भी कहना है मुझे बताएं। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे उसके माँ बाप के घर भिजवा दीजिए। सना को मैं संभाल लूंगी और तलाक का डरावा दीजिए उसे। क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आया कहीं चली जाती हो। बुलाओ उसे। जी अच्छा, बुलाती हूँ। यहाँ पर उनसे भेजो मेरे पास। जी। इतना गुस्सा किस बात का? इफ्रा की बदतमीजी पर। इस कदर हंगामा किया उस लड़की ने कि हमारे दादा की जायदाद में से बाप का हिस्सा क्यों नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई है। उसकी जुर्रत कैसे हुई? बहुत चालाक लड़की है ये। यहाँ तक कि मेरे राशिद को भी आगे लगा लिया उसने। तो तुम दोनों को क्या हो गया है? वो आधे छटांग की लड़की के सामने क्यों भीगी बिल्लियां बन गए हो? सना की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं मैं और मेरा बेटा उसे। साहब जाकर पूछो तो सही, क्यों बुला रहे हैं? ताया अब्बू आपने बुलाया? हाँ। लो ये फाइल फैयाज को पहुंचा दो। मैंने फैक्ट्री, जमीन, आबाई घर सब कुछ उसके नाम कर दिया। पिछले 24 साल से जो धोखे से अपने नाम किया था वो, और जो बाकी रह गया वो, ये सब करके अपने गुनाहों की तलाफी करने की कोशिश की है। ताया अब्बू, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई बेटा। अभी बाप के जाने के बाद घर में बड़ा था मैं, बाइख्तियार था, अक्ल कुल समझ बैठा था खुद को। लेकिन यह एहसास नहीं हुआ कि बड़े होने की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। छोटे भाई का हक मारते हुए जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी हमेशा की नहीं है। मरना भी होता है, मरने के बाद जवाब भी देना पड़ता है। मौत को इतने करीब से देखा तो पता चला कि मौत तो हर वक्त हमारे ताक़ुब में रहती है। बस उसी ने ये फैसला कर लिया कि सब हिसाब किताब सही करना होगा, ताकि आखिरत में भी हिसाब देने में आसानी हो। जाओ बेटा, इससे पहले कि वो अपनी दुकान ना बेच दे, जाओ। जी। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये फाइल कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं फिर तो ये फाइल चोरी करने का इरादा नहीं है? इसका जवाब तो आपको ताया अब्बू देंगे। फिलहाल तो मैं अपने घर जा रही हूँ ताकि हकदार को उसका हक दे सकूं।
तुमने फिर कोई बात की भाईजान से? मैंने कुछ नहीं कहा अबू। ताया अबू का ज़मीर जाग गया। अबू मैंने तो सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी, और आवाज़ तो देनी पड़ती है ना, चाहे वो ज़मीर ही क्यों ना हो। इफ़रा बेटा क्या करती फिर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने तो सिर्फ उन्हें एहसास दिलाया कि किसी का हक मार लेना कितना बड़ा गुनाह है। बेटा जिन लोगों को तुमने एहसास दिलाया ना, वो इस बात को इतनी आसानी से फरामोश नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर तुम्हारी ताई नरगिस, वो मुश्किल बढ़ाएगी तुम्हारे लिए। मैं सबको संभाल लूंगी। अब्बू आप साथ भाई से बात करें कि उस वकील से राब्ता करें जिसे सारे मामलात देखने। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना अम्मी? अम्मी खुश हो? अब तो आप साहिब जायदाद हो गए। अब्बू ताया अब्बू से ज्यादा अमीर हो गए। बच्चा, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगे। मुझे खुश रहना आता है। अब कोई मुझे ना खुश करे इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। अब्बू अब हम अम्मी का किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गजब खुदा का, आपने सब कुछ अपने भाई के नाम कर दिया, अपने उस आवारा और बदमाश भाई के नाम, जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में रोल दिया, जिसने अम्मा जान और अब्बा जान को आंसुओं से रुलाया। आपने सारी जायदाद उसके नाम ही कर दी। एक मिनट अम्मा, मुझे बात करने जरा। क्या कर दिया ये आपने? कुछ तो सोचा होता। चलो मैं तो था ही बुरा, निकम्मा निकट्टू, जब आज का सोच लेते, कुछ तो छोड़ते हमारे लिए। औलाद की मोहब्बत ने मुझसे हक और सच की पहचान छीन ली थी। तुम लोग क्या चाहते हो? बाकी की जिंदगी भी इसी गफलत में गुजार देता मैं? लो और सुन लो, ऐसा क्या किया आपने जो इतना शर्मिंदा हो रहे हैं? सारी जायदाद उन चवलों के नाम कर दी जो इस काबिल भी नहीं है, चवल कहीं के। तुम क्या इनको बोल रहे हो? सारा कसूर तो तुम्हारी बीवी का है। नाज़रा, मैं बहुत ख्याल करता हूं तुम्हारा, कोई बदलिहाजी नहीं करना चाहता तुमसे। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? किस तरह मुख्तार भाई, मैं यहाँ तेरे घर बेइज्जत होने नहीं आती हूँ, वो भी उस लड़की की वजह से। अल्लाह हाफिज। मैं अरे नादरा, मुझे मेरे घर मिलना नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इनको अपनी पड़ गई है। मुख्तार, उस चुड़ैल ने आपको आखिर क्या सुंघा दिया है कि आप सबके खिलाफ हो गए? आगाही और शऊर से बड़ा जादू कोई नहीं होता ना। मैं भी यही सोचता था कि शायद इसी तरह की जिंदगी है, ऐसा ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, असल जिंदगी तो अभी आनी है, जहां चाहकर भी हम अनजान नहीं बन सकते। हमारा नामा अमाल हमारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम? लो, तुम्हारे बाप का दिमाग तो हो गया खराब, लेकिन राशिद तुम अपनी बेगम का दिमाग दुरुस्त करो, और इतनी आसानी से ये सारी जायदाद मैं हजम नहीं करने दूंगी। हाँ, अब्बा, इधर की जिंदगी भी गुजारनी होती है, सिर्फ अगली की फिक्र नहीं करते। छोड़ूंगा नहीं अपनी बीवी को, तो मैं देख लेता हूं उसको भी। हाँ बेटा, गुजारो यहाँ जिंदगी, फिर वहां भी इधर की जिंदगी की उम्मीद रखना। सना सो गई? अब्बू के पास है। बेटा बस करो, तुम अपने घर चली जाओ,
बहुत देर हो गई है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? तायाबू ने भेजा है मुझे। जानती हूँ, फिर भी बेटा अपने घर को, अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। देती हूँ वक्त। आप क्यों परेशान हो? जानती हूँ, तुम्हारे लहजे में जो ये तलखी है सब राज खोल देती है। राशिद को कबूल नहीं किया तुमने अब तक, क्यों? कोई वजह ही नहीं है। मैं बताऊं, दिल खाली हो तब मैं तने की जगह बनती, मगर तुम्हारे दिल में तो अब भी जवाद। ऐसी कोई बात नहीं है। जवाद को तो दिल से निकाल के फेंक दिया मैंने काफी अरसा हो गया। तो फिर राशिद के लिए जगह क्यों नहीं बना पा रही हो? क्योंकि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि आप उसे अपने दिल में जगह दें। शौहर काबिल हो ना हो, उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है। अम्मी आप जानती हैं, ये शादी मैंने सिर्फ सना के लिए की है, शौहर बीवी ऐसे किसी रिश्ते को निभाने के लिए नहीं। तो फिर इसमें बदनीयती कैसी? फिर बेटा जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही, राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो एक कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अम्मी आप समरा नहीं रही बेटा, हमारी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता हैं। आ गई अपने आवारा बाप को करोड़पति बनाकर। अब भी आप मेरे बाप को बातें सुना रही हैं। मुझे तो लगा कि शर्मिंदगी के बायस आपके पास अल्फाज ही नहीं होंगे, नदामत आपको गुंगा कर देगी, लेकिन नहीं। जिनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी होती उन्हें नहीं मिलती। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, मगर ये मत भूलो तुम आज भी राशिद की बीवी हो। वो तुमसे सना को छीन कर तुम्हें घर से बाहर धकेल सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी बीमार लाचार दिल की मरीजा माँ सहार नहीं सकेगी। हारा हुआ इंसान कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। अभी आप यही कर रहे हैं। चली गई इफ्रा? वो तो रुकना चाह रही थी, मैंने उसे भेज दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने सब कुछ से नवाज देगा अल्लाह। गलत आजमाइश होती है फैज़। जानता हूँ, इतने बरस तुम्हारे साथ रहकर अब तुम्हारी नेकी और भलाई के रंग में रंग कर अच्छा बुरे की तमीज आ गई मुझे। क्या करेंगे इतनी दौलत का? सबसे पहले तुम्हारा इलाज, फिर अच्छा सा घर, और फिर कारोबार सेट करूंगा।
एक हिस्सा फलाही काम के लिए भी निकालिएगा, जैसे कि स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, ताकि हमारे जाने के बाद सदका जारी रहे। सही कह रही हो। आज इतने सालों के बाद बेटे की कमी सी महसूस हो रही है। कि बेटा होता तो ये सारे मामला देखता, कारोबार संभालता। तो आप कर लें दूसरी शादी। मर्दों का क्या है, वो कौन से बूढ़े हो जाते हैं। मैं जवान भी तुम्हारे लिए था और बूढ़ा भी तुम्हारे लिए। फिर तुम मेरी बीवी नहीं हो। मोहब्बत हो मेरी। मोहब्बत एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती। क्या बात है राशिद, बड़ा परेशान लग रहा है तू। अबे क्या बात है, भाभी से डांट पड़ी है क्या? क्या बात कर रहा है, राशिद जन्मुरीद नहीं है। क्यों राशिद? मुझे लगता है शायद इसे कारोबार की फिक्र है। क्या हो गया, कारोबार की कोई फिक्र होगी? इसके पास इतना नोट है, इसकी 7 नस्लें आराम से घर पे बैठ के खाएंगी। 7 नस्लों की कमाई तो कहीं और मुंतकिल हो गई है। अबे क्या हो गया? हालात अच्छे नहीं। अब्बा ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, फ्रॉड हो गया। तो यार कारोबार में ये सब तो होता ही है, नफा होता है तो नुकसान भी होता है, तो परेशान क्यों होता? छोड़ ना ना, असल बात कुछ और है मेरे दोस्त। देख, मुझे लगता है कि हमारी नई भाभी ने हमारे दोस्त को लिफ्ट नहीं कराई। और तू खुद देख, अगर भाभी इसको लिफ्ट करा रही होती तो ये भी घर बैठा होता। हमारे पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं, राशिद मर्द का बच्चा है, मैं मान ही नहीं सकता इसे घर पर लिफ्ट नहीं मिल रही हो। और अगर भाभी ने ऐसा किया भी है ना, तो तू फिक्र मत कर। ये दूसरी बीवियों की आदत होती है बिला वजह के नखरे दिखाने की। इसका तोड़ भी है तेरे भाई के पास। अबे वो क्या? अबे परियों की कमी थोड़ी है इस शहर में। चल हमारे साथ।
चलो। होश है? हाँ, बड़ी पारसा बनी फिर रही हो। हाँ, कुछ मेरा भी ख्याल है या नहीं? इधर तो देखो। शौहर हूँ तुम्हारी, शादी हुई है हमारी, निकाह किया है। हाँ, एक फोन नहीं किया पूरे दिन में, ना ही पूरी रात में। क्यों क्यों? तुम नशा करके आए हो? बकवास। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। निकलो, निकलो मेरे कमरे से, बाहर निकल। मैं कहती हूँ बाहर निकलो। हाँ, उठाया। पहले उठाना चाहिए था। तुम जैसी जो लड़कियां हैं ना, उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए उन पे हाथ उठाना पड़ता है। पहले उठाना चाहिए था मुझे। यही मुझे निकालने वाली। पहले मुझे लगता था कि तुम बदज़बान हो, अगर आज मुझे पता चल गया तुम तो बदकिरदार भी हो। मैं जा रही हूं यहां से। इस बच्ची को मैं तुम्हारे ज़ेरे साया परवान नहीं चढ़ने दूंगी। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। ये बच्ची मेरी है, मेरे पास रहेगी। मैं इसका बाप हूं। बाप कहलाने के लायक हो तुम? एक नंबर के शराबी और आवारा इंसान हो तुम। ये मेरी बहन की बेटी है, उसकी निशानी अब मेरी बेटी है। नहीं रहने दूंगी मैं इसे। छोड़ो, छोड़। तुमने जाना है तो तुम जाओ भी यहां से। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम ना मुझे रोक सकते हो, ना इस बच्ची को मुझसे जुदा कर सकते हो। जो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, कल को अपनी बेटी पे भी हाथ उठा सकता है। तुम जैसे मर्दों को तो खुदा को बेटी देनी ही नहीं चाहिए। रहमतें बदबख्त आदमियों के कब्जे में नहीं होती। छोड़ो उसको। हटो। इफ्रा,
कहा क्या ये सब, क्या क्या हुआ? जाकर आप कमरे में अपने बेटे से पूछें, जिसे ना सिर्फ हाथ उठाना आता है बल्कि नशा करना भी आता है। आप बाप हैं, अपने बेटे के गुनाह गलती सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी, और ना ही मैं इस बच्ची को ऐसे बाप के जेरे साया परवान चढ़ने दूंगी। आप और ताई अम्मी तो मेरे बाप को बड़ी बातें सुनाते हैं, उनकी आवारगी की, नालायकियों की कहानियां, लेकिन मेरा बाप जैसा भी है उसने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की है। कम से कम मेरे माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। राशिद, राशिद उठो। क्या हो गया? सोने दे, इस घर में कोई सोने नहीं देता। आ जाओ चल के आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं रोना नहीं, आराम से चल के आ जाओ। अबू नाश्ता बना दूं आपके लिए? वॉकर लाया था मैं, सिखाना रहा था उसको। चल सीख जाएगी। नहीं अरे तुम बैठो सीख जाएगी। आप बैठो जी, बैठो। वो तुम सुबह अचानक आ गई तो मेरी तो भूख ही उड़ गई। और तुम्हारी माँ जागेगी, तुम्हें देखेगी तो परेशान होगी। मैं वहां नहीं रह सकती थी अब, वहां रहना मेरी तस्दीक थी। राशिद ने मुझ पे हाथ उठाया, होश में नहीं था। राशिद ने मारा है, यानी अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी पे हाथ उठाया उसने। होश में नहीं था वो। इतना बिगड़ चुका है वो। ठीक है, मैं भाईजान से शिकायत करूँ कि वो आए और आकर माफी मांगे कि आइंदा ऐसा ना हो। भाईजान गारंटी दे उसकी। मैं तब तक जाने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ से। राशिद ऐसे ही है अबू, वो कभी नहीं बदलेगा। इफ्रा, बेटी मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने राशिद को बदलने की कोशिश की? जवाब नहीं दे रही हो। कोई खास कोशिश तो मैंने भी नहीं की है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना वो है ही ऐसा। देखो, इंसान कोई मशीन की तरह थोड़ी होता कि एक ही तर्ज पे चलता रहे। अल्लाह ने तब्दील होने की सलाहियत रखी है उसमें। बस थोड़ी सी मोहब्बत, तवज्जो और चाहत जो है वो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी यकसर बदल देती है। तुम अपने बाप को देखो, मुझे देखो। तुम्हारी माँ की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो ने बदल दिया मुझे। नहीं, लेकिन हम दोनों तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे
कर ले। हंस रही है ना, सीख जाएगी। चल रहा आहिस्ता आहिस्ता। नाश्ता कर लेते हैं। मैं देखता हूँ सना को। कोई एहसास, कोई गैरत तुम्हारे अंदर है बाकी? ये सब कुछ बेच खाया, नशा किया, बीवी को मारा। क्या करता? इतनी बदतमीजी जो कर रही थी मेरे साथ, और तुम नशा करके उसके सामने तमीज का मुजाहरा कर रहे थे। हाँ? आपको पता नहीं है मुख्तार साहब कितनी बदजुबान और बदतमीज है ये इफ्रा। और तुम्हारा बेटा आवारा बदकिरदार, जिस दौलत रुपए पैसे का खुमार था ना तुम पर, जिस समरा को बेइज्जत कर दिया करता था, वो अब अपने सर से उतार दो। वो दौलत रुपया पैसा अब रहा नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। सब तुम्हारे चाचा फैयाज के पास चला गया। अब ऐसा ना हो कि उसका खुमार फैयाज को फिरौन बना दे और तुम बीवी के साथ साथ बेटी को भी खो दो। ऐसी की तैसी उनकी बेटी मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम जैसे आवारा बाप के हक में तो अदालत भी फैसला नहीं सुनाती। अब सना को लाना चाहते हो तो जाओ अपने चाचा के पास, माफी मांगो, फिर गिराओ। शायद उसे तरस आ जाए और वो कोई सख्त फैसला ना करे। अरे आप क्यों झुकाना चाहते हैं उस फयाज और उसकी बेटी के सामने मेरे बच्चे को? ताकि इसका घर बसा रहे और उसकी बेटी इससे जुदा ना हो। जाओ जाके माफी मांगो उससे। जाओ, खड़े हो, क्या सुन नहीं रहे मेरी बात? जा रहा हूं। क्या देख रही हो मुझे? जाओ समझाओ उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक हूँ मैं भी। तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं जिससे दिल की बात कर सकूं। खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। इफ्रा के आने के बाद तो समझो जिंदगी बदल गई है। पता नहीं मैं अब तक कितना गलत करता रहा। कदम कदम पे अपने लिए बद्दुआएं, आहें जमा करता रहा। इफ्रा ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अब तक किसी के हक पर गासिब बना बैठा था। मेरे भाई का हक जो मैं आज तक खाता रहा हूं और उसे खबर भी नहीं होती थी। उसकी सादगी देखो, उसने मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा। मेरी हर बात पे उसका सर झुका रहा। आज जब अपना चेहरा नजर आया है तो मेरा सर शर्म से झुक गया।
गिर गया अपनी नजरों के अंदर। शर्मिंदा हो गया अपने भाई के सामने। तो इफ्रा ने आके मेरी आंखें खोली है। वो न जाने कब तक किस दलदल में पड़ा रहता और मुझे हिदायत की रोशनी नहीं मिलती। हीरा है इफ्रा, हीरा, लेकिन बेटा राशिद को उसकी कदर नहीं है। और राशिद भाई का अभी भी रवैया नहीं बदला उसके साथ। काश जिंदगी के इतने बड़े सानिया से कुछ सबक सीख लेता वो। ठीक है अब्बा, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं राशिद भाई से बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बात नहीं करना उससे, वरना उसे लगेगा कि मैंने तुमसे शिकायत की। अब्बा लेकिन आप तो राशिद भाई को समझाएं ना प्लीज, कि जो समरा बाजी के साथ उन्होंने जुल्म किया वो आप ये इफ्रा के साथ नहीं कर सकते। ये समझना चाहिए कि इफ्रा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इस घर के लिए, उसके बावजूद भी राशिद भाई को इफ्रा की कदर होनी चाहिए। यही समझाता रहता हूँ बेटा, यही समझाता रहता हूँ। अल्लाह उसे हिदायत दे। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हीरा है इफ्रा, हीरा, लेकिन बेटा राशिद को उसकी कदर नहीं है। मैंने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी इफ्रा तुम्हारे साथ। कि मैं क्यों भूल गया कि राशिद भाई कभी भी नहीं सुधरेंगे। मैं तुम्हें अंधेरे में क्यों धकेल दिया। माफ कर देना इफ्रा।